हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ हम देख रहे हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 12 को, जिसका आज का टॉपिक है हमारा, मतलब आज का जो चार्ट पैटर्न है वो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न एंड पेनेंट पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसके पहले वाले लेसन में, मतलब लेसन नंबर 10 और 9 में हमने जो पैटर्न देखे थे, डबल टॉप डबल बॉटम, वो रिवर्सल पैटर्न थे। अब ये जो पैटर्न हम देखने वाले हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ध्यान से इस लेसन को स्टडी कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज का हम लेसन नंबर 12 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम पोल एंड फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न को आज डिस्कस करेंगे। ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसके पहले हमने कुछ पैटर्न देखे थे, डब्ल्यू पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न थे। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब देखिए इसका जो नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसका बुलिश फॉर्म भी है और बेयरिश भी फॉर्म है, मतलब बुलिश कंटिन्यूएशन और बेयरिश कंटिन्यूएशन हम देखेंगे इसका। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसका नाम पोल एंड फ्लैग क्यों है। जनरली हम जब फ्लैग की बात करते हैं, फ्लैग मतलब झंडा हम जिसे कहते हैं, एक पोल होता है और इस प्रकार का फ्लैग होता है, मतलब ये इसे पोल एंड फ्लैग कहा जाता है। अब जब मार्केट की बारी आती है तो मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव होता, मार्केट क्या है, इस प्रकार मूव होता है, ठीक है। तो ये प्रकार जब मार्केट की बात आती है तो ये पोल हो गया और फिर ये फ्लैग हो गया। इस प्रकार का स्ट्रक्चर मार्केट में दिखता है पोल एंड फ्लैग जैसा, इसलिए इस पैटर्न का नाम क्या है, पोल एंड फ्लैग। जनरली ये जो है ना पोल, ये ट्रेंड दर्शाता है और ये फ्लैग कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट इसमें कंसोलिडेट हुआ है और बाद में ब्रेकआउट होता है। समझ में आया? हम इसको डायग्राम के ऊपर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है इसके ऊपर देखिए, ये जो पोल है उसके बाद मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट होता है, एक रेंज में होता है इस प्रकार कुछ समय के लिए, और फिर ये जो रेंज है उसका ब्रेकआउट देता है। मतलब जो प्रीवियस का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। ये जो पोल क्या दर्शाता है, प्रीवियस का ट्रेंड जो है बुलिश, बुलिश मतलब अपसाइड, मार्केट क्या जाए यहाँ पर अपसाइड जा रहा है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद क्या है, और अपसाइड जा सकता है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू। जो प्रीवियस ट्रेंड था, जो पोल जो इंडिकेट कर रहा है, जो ट्रेंड पहले दिखा रहा है ना पोल, ये पोल, उसी ट्रेंड को इस पैटर्न के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा, ये पैटर्न कहता है, ठीक है। तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब जनरली टारगेट क्या होता है, ये जो कंसोलिडेशन की रेंज होती है, ये फर्स्ट टारगेट माना जाता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, जो पोल का डिस्टेंस होता है ना इस प्रकार, तो अप्रॉक्सीमेट उसके आसपास ही टारगेट माना जाएगा। सेकंड टारगेट मतलब जो कि बड़ा टारगेट होगा। इस प्रकार के दो टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से जो ब्रेकआउट लाइन है ना, वहाँ से आप इसको, ये जो स्विंग रहेगा प्रीवियस का, उस लाइन से आप इस टारगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमने देखा, बुलिश पैटर्न। अब हम इसका जो बेयरिश फॉर्मेट है वो भी देख लेते हैं। सिंपल डायग्राम में देखिए, ये जो पोल हमें क्या इंडिकेट करेगा, डाउन ट्रेंड इंडिकेट करेगा, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। उसके बाद इस फ्लैग जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब मार्केट इस रेंज में कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करेगा और बाद में इस रेंज को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर नीचे साइड मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। जनरली ये जो पोल है उतना आप यहाँ पर डिस्टेंस, इस प्रकार का डिस्टेंस नीचे, यहाँ से नीचे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ऐसा इस पैटर्न में कहा जाता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसका बुलिश और बेरिश दोनों फॉर्मेट हमने देख लिए। अब हम चलते हैं आगे का जो पैटर्न है उसको हम डिस्कस करके, पेनेंट पैटर्न। सेम पैटर्न है, इसमें भी पोल होता है इस प्रकार का, ठीक है, जो कि ट्रेंड दर्शाता है। ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। डिफरेंस खाली इतना है, उस पैटर्न में हमने क्या किया था, फ्लैग जो था हमारा इस प्रकार था, इस पैटर्न में डिफरेंस क्या है, पेनेंट का मतलब क्या होता है, आप चाहे तो गूगल के ऊपर सर्च कर देखो, पेनेंट क्या होता है, इस प्रकार का फ्लैग होता है, ओके। जनरली ये जो फ्लैग है ना इस प्रकार का, मतलब शेप का डिफरेंस है, इसमें इस प्रकार का फ्लैग है, पेनेंट में इस प्रकार का फ्लैग है, बस इतना सा डिफरेंस है उसमें, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, फ्लैग पेनेंट जैसा बनेगा यहाँ पर, मतलब ये शेप बनेगा, ये अप ट्रेंड दर्शा रहा है, ये रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट और ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें भी ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट टारगेट माना जाएगा यहाँ पर,
फिगर में आप चेक करो यहाँ पर देखिए, और ये ब्रेकआउट लाइन से आप यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं। और सेकंड टारगेट मतलब और भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस केस में आप ये जो डिस्टेंस है पोल का, इस प्रकार वर्टिकल डिस्टेंस, तो सेकंड टारगेट के लिए आप ले सकते हैं। ओके, ये हुआ पेनेंट पैटर्न। ठीक है, अब इसका हम क्या बुलिश फॉर्म देखें, अब हम इसका क्या करते हैं बेरिश फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए सिंपल यहाँ पर फिगर आपको दिख जाएगी, बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये पोल दर्शाता है मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता है, ये देखिए पेनेंट शेप मतलब इस प्रकार का, इस प्रकार क्या होता है फ्लैग होता है। ठीक है, कंसोलिडेट होता है बाद में ब्रेक करता है। तो जनरली ये जो डिस्टेंस रहेगा मार्केट का, इतना डिस्टेंस आप नीचे की दिशा में टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं इस प्रकार। तो हमने पेनेंट का भी बेरिश फॉर्म देख लिया और पोल एंड फ्लैग का भी बुलिश बेरिश दोनों फॉर्म हमने देख ली। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का ये जो है स्क्रीनशॉट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का। ठीक है, इंडेक्स का फ्यूचर का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देखिए यही क्या दर्शाएगा आपको, पोल दर्शाएगा। ये क्या है पोल, और यहाँ पर कुछ देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर, बाद में ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसके रेंज के बाहर निकली है। ठीक है, तो आपको जनरल देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाएगा, ये जो रेंज है यहाँ पर। ठीक है, ये सेकंड टारगेट आपको बिगर टारगेट प्लान करना है, तो बिगर टारगेट ये जो डिस्टेंस है पोल का, ये इसका ऊपर प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस केस में फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया यहाँ पर और बाद में इसने रिजेक्शन लिया, आगे मार्केट गया नहीं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट मिल गया, सेकेंड टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, तो इसे कहा जाता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये जो पैटर्न है आप 15 मिनट में चेक करो, आवरली चेक करो, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चेक कर सकते हैं, हर टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने 5 मिनट के ऊपर चेक कर दिया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये बेरिश एग्जाम्पल है पोल एंड फ्लैग पैटर्न का, बैंक निफ्टी का, ये भी 5 मिनट का चार्ट है। इस केस में देखिए ये पोल हो गया आपका, देखिए ये पोल हो गया और ये जो है ना फ्लैग बन गया यहाँ पर, जैसे हमने देखा था यहाँ पर पोल एंड फ्लैग, बाद में ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ब्रेक डाउन हो गया तो नीचे के साइड यहाँ पर देखिए टारगेट 1 जो था, टारगेट 1 यहाँ पर मिल गया, टारगेट सेकंड ये जो डिस्टेंस है पोल का वो भी मिल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों टारगेट जो है अचीव हो गए पोल एंड फ्लैग पैटर्न के। ये टारगेट जो सेकंड है पोल का डिस्टेंस, ये टारगेट सेकंड, और ये टारगेट येलो लाइन जो दिख रही है ये टारगेट फर्स्ट है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये डाउन साइड का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं चार्ट के ऊपर और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी इंडेक्स का। यहाँ पर देखिए मार्केट जब मूव होता है तो किस प्रकार स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए मार्केट ने यहाँ पर नंबर ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको दिख जाएगी इस प्रकार। देखिए मार्केट फिर ऊपर की दिशा में गया, काफ़ी ऊपर, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार मार्केट रेंज बनाता है। यहाँ पर देखिए लंबा कंसोलिडेशन किया मार्केट ने। ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ऊपर गया इस प्रकार। तो अप ट्रेंड में ये पैटर्न अक्सर देखा जाता है। देखिए टारगेट देने के बाद फिर वो रिवर्स आ गया। ओके, टारगेट के बारे में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हर समय आपको टारगेट मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए 13 अगस्त 2024 का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए बेरिश एग्जांपल है, मार्केट ने जो नीचे आ रहा है ये पोल हो गया, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर फ्लैग बना, देख लीजिए ये पोल, यहाँ पर आप इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से ड्रॉ करना है तो। देखिए ये पोल आपको चाहिए तो ये आप फ्लैग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट नीचे गया है। ठीक है, और जनरली ये टारगेट आप यहाँ से नीचे की दिशा में प्लान कर सकते हैं। तो ये बेरिश एग्जांपल है पोल एंड फ्लैग पैटर्न का, काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पर मिला है। ठीक है, काफ़ी नीचे गया है मार्केट, तो इस प्रकार के पैटर्न यहाँ पर होते रहते हैं। ये 2 जुलाई का एग्जांपल है, बेरिश एग्जांपल है ये भी।
यहाँ पर देखिए मार्केट ने काफ़ी बढ़िया सा मूव मतलब डाउनफॉल दिखाया, बाद में ये पैटर्न हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का पैटर्न आपको दिख जाएगा। बाद में इसमें क्या दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, समय अराउंड आपका ये सेल इस लेवल के ऊपर हो सकता है, ये जो लेवल है इसके ऊपर आपका ये सेल हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार, और ये जो ब्रेक डाउन देने के बाद ये जो आप यहाँ पर देखोगे तो टारगेट यहाँ तक गया है मार्केट। ठीक है, इस प्रकार ये सेल छोटा, ये सेल आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा पोल है तो हो सकता है टारगेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो मार्केट यहाँ पर गया है। बेरिश आप इसे पेनेंट पैटर्न बोल सकते हैं, बेरिश पेनेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 29 जुलाई का एग्जांपल है। यहाँ पर एक बुलिश एग्जांपल हम देख रहे हैं। आप देखिए पोल आपको दिख जाएगा, बाद में देखिए किस रेंज में मार्केट यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये बुलिश पेनेंट का एग्जांपल है। बाद में इस कैंडल ने ब्रेक आउट देने के बाद मार्केट ऊपर गया है, मतलब लगभग ये जो डिस्टेंस है ना उतना उसने टारगेट देने के बाद मार्केट रिवर्स आया है। आप देखिए शार्प रिवर्स आया है, लेकिन टारगेट हो जाने के बाद में आया है। तो समवेयर अराउंड यहाँ पर ये सेल रख के ये आपको अचीव हो जाएगा यहाँ पर टारगेट। ठीक है, तो ये बुलिश पेनेंट का एग्जांपल था, बुलिश पेनेंट पैटर्न का। ये 26 जुलाई का एग्जांपल है। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ पर आपको पोल दिख जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में है, कैंडल ने मुंह दिया यहाँ पर, उसका कंसोलिडेशन देखिए किस प्रकार हो रहा है। आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। तो ये बुलिश पेनेंट का एग्जांपल है। देखिए फ्लैग आपको दिख जाएगा। ओके, ये लाइन क्या दर्शाती है, प्रीवियस मूव, मतलब पोल जिसे हम बोलते हैं। प्रीवियस क्या है, बुलिश, और ये हो गया यहाँ पर फ्लैग जैसा पैटर्न, पेनेंट हम जिसे कहेंगे। तो ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट देने के बाद आप यहाँ पर ये सेल रख सकते हैं, और टारगेट इतना जो एटलीस्ट ये जो है ना डिस्टेंस, इसका आपको टारगेट रखना पड़ेगा यहाँ से। तो इस केस में काफ़ी ऊपर मार्केट गया है। देखिए यहाँ से भी आप टारगेट अचीव करोगे तो यहाँ पर ऊपर टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुलिश पेनेंट का एग्जांपल था। तो इस प्रकार के एग्जांपल आप चार्ट में क्या करो, बैक टेस्ट करके देखो 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर कहाँ पर आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, कहाँ पर पेनेंट जैसा आपको पैटर्न दिख रहा है, वो आपको अच्छे से बैक टेस्ट करके देखो। ठीक है, तो आपको अच्छे से चार्ट समझ में आएगा, चार्ट रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न को डिस्कस किया, पेनेंट पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।